हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15 of exercise 12.3. The question says, in the figure ABC is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as diameter. Find the area of the shaded region. देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ABC एक क्वाड्रेंट है. देखो ये ABC, दिस इज अ क्वाड्रेंट. आप जानते हैं क्वाड्रेंट का एंगल 90 का होता है, ये 90 का हो गया. एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज डायामीटर, और इस BC को डायामीटर लेकर के और ये एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है. नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन. देखिए इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से कर सकते हैं. एक तो तरीका यह है कि आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, आप इस सेमी सर्कल का एरिया निकालो और आप इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालो, और इन तीनों का एरिया निकालने के बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल को एरिया ऑफ सेमी सर्कल के साथ प्लस कर दीजिए और उसमें से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. दैट विल गिव यू द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. दूसरा तरीका यह है कि आप देखो, अगर मैं कहूं कि ये जो रीजन है, ये क्रॉस्ड रीजन, मैं पूछूं कि ये रीजन क्या है, इसका क्या शेप है, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे ये एक सेगमेंट है. तो दूसरा तरीका यह है कि अगर इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल के और उस सेमी सर्कल के एरिया में से हम इस सेगमेंट के एरिया को माइनस कर दें, देन वी कैन ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन. देखो दोनों मेथड ऑलमोस्ट एक ही है. तो मैं आपको जो पहले मैंने मेथड बताया था वही मेथड मैं बताता हूं आपको. तो देखिए इसमें रेडियस हमें दिया हुआ है इस क्वाड्रेंट का 14 सेंटीमीटर. ऑब्वियसली ये भी 14 होगा. अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि देखो इस ट्रायंगल का एरिया तो हम निकाल लेंगे, इस क्वाड्रेंट का एरिया भी हम निकाल लेंगे, लेकिन इस सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए वी मस्ट हैव द रेडियस. और रेडियस क्या है, तो BC को डायामीटर मान के, यानी BC का हाफ, दैट विल बी द रेडियस फॉर दिस सेमी सर्कल. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, BC निकालना है. और BC कैसे निकालेंगे, इट्स वेरी सिंपल. आप देख सकते हैं ट्राइंगल BAC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और इसमें ये दोनों साइड्स हमें दिए हैं. सो वी कैन इजीली फाइंड हाइपोटेन्यूज दैट इज BC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं. इन राइट ट्राइंगल BAC, BC स्क्वायर is equal to AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. आप लिख सकते हैं यहां यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. BC we have to find, AB 14, AC is also 14. So BC स्क्वायर is equal to 14 का स्क्वायर आप जानते हैं 196, 14 का स्क्वायर 196. So BC स्क्वायर is equal to 196 plus 196, 398. So BC is equal to under root 398, which is equal to 14 root 2 centimeter. Therefore, radius of the semicircle डायमीटर BC हम निकाल चुके हैं 14 रूट 2, उसका हाफ यानी 14 रूट 2 अपॉन 2, विच इज इक्वल टू 2 7 जा. सो दिस इज 7 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखिए सेमी सर्कल का रेडियस हमने निकाल लिया. अब आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू, देखिए जो मैंने आपको कहा कि हम ट्राइंगल का एरिया निकालें, क्वाड्रेंट का एरिया निकालें, सेमी सर्कल का एरिया निकालें, और फिर उसके बाद हम ट्राइंगल के एरिया को और सेमी सर्कल के एरिया को ऐड करके उसमें से क्वाड्रेंट के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वो हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं. अलग से हम ट्राइंगल का एरिया निकाल लें, अलग से हम क्वाड्रेंट का निकाल लें, फिर अलग से सेमी सर्कल का निकाल लें. दैट विल बी अ लिटिल बिट ईजियर. बट देखो वन थिंग यू मस्ट कीप इन योर माइंड कि एग्जाम में टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. वहाँ एक एक सेकंड कीमती है.
तो आपको कहां पे किस क्वेश्चन में किस मेथड से आप 5-10 सेकंड बचा सकते हो, ये चीज जरूर कोशिश होनी चाहिए। मैं इसलिए कोशिश करता हूं कि हम एक साथ यदि लिखते हैं तो थोड़ा सा आपको लगता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप इसको कर सकते हैं, इसका आप प्रैक्टिस करें, तो सर्टेनली यू कैन सेव फ्यू सेकेंड्स इन ईच क्वेश्चन। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूं कि आप एक साथ इसको निकालें। इन पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने इसी तरीके से बताया है आपको। सो वी विल राइट हियर एरिया ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब एरिया ट्राइंगल ABC क्या होगा, आप देख सकते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल आप जानते हैं सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आप जानते हैं थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। आई मस्ट रिमाइंड यू, कल पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेंट इज ऑल्सो ए सेक्टर, लेकिन वाई इट इज कॉल्ड स्पेसिफिकली क्वाड्रेंट, तो वो इसलिए कि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सेक्टर का सेंट्रल एंगल 90 है then we call it quadrant, right? So now 1/2 into base is 14, height is 14, 1/2 pi, you can take 22/7 into our radius we have found 7√2 minus theta is 90 upon 360 pi 22/7. Our radius is, remember this is quadrant, तो quadrant का radius क्या दिया हुआ है, that is 14, so it is 14 square. So now we'll go further. 2 7 ja 14, 2 11 ja 0 0 9 4 ja 36, 2 2 ja 2 11 ja. Now in the next step you will write 14 7 ja 98 plus 11 upon 7 into 7√2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, √2 का स्क्वायर 2, 49 2 जा 98 minus here we have 11 upon 2 into 7 into 14 का स्क्वायर 196. You can simplify it in the next step. 7 14 ja 7 2 ja 14, 5 7 8 ja 2 14 ja. So this is 98 plus 14 into 11 154 minus again we have 14 into 11 154. These two are cancelled. So the answer is 98 centimeter square. Therefore area of the shaded region is equal to 98 centimeter square. That is the answer. Thank you.